हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैं वीडियो छोटे छोटे बना ही रहा हूँ आप लोग के लिए टॉपिक। तो मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ आप लोग के लिए। और वो टॉपिक आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और थंबनेल में भी देखा होगा। यहाँ पे दो थंबनेल में आप इमेजेस देख रहे होंगे। एक है आपका G20 भारत 2023 इंडिया, और दूसरा आप देख रहे होंगे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये दो आप थंबनेल देख रहे होंगे। अब ये दो थंबनेल दिखाने की वजह क्या है? क्योंकि ये आपके आने वाले यूपीएससी के जो एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का हो गया, प्रीलिम्स का, या आपके स्टेट पीसीएस के हो गए, वहां पर ये टॉपिक आ सकता है। और मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। असल में अभी G20 की तैयारियां जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। उसी में बार बार जो ये लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो बार बार जो है न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कुछ इसके फीचर्स जो हैं वो देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो जैसे कि अब आप अगली स्लाइड में देख रहे होंगे, मिशन लाइफस्टाइल या मिशन लाइफ फॉर एनवायरमेंट। तो ये जो मिशन लाइफ है, ये नरेंद्र मोदी जी ने जो है इन द प्रेजेंस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो जो है लॉन्च मिशन लाइफ। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई किसकी प्रेजेंस में, ये प्रेगनेंस में आ सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में ये मिशन जो है लाइफ जो है लॉन्च हुआ था। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल जब हमारी यहाँ भारत की यात्रा पर आए थे गुजरात में, तब ये मिशन जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। ये है क्या आपका मिशन लाइफ? इट इज अ न्यू इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एंड हेल्थ लाइफस्टाइल एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। जो लॉन्च जहां किया गया था वहां की बात हो रही है। तो इस पे दो कीवर्ड आपको दिख रहे होंगे। एक है इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। यानी कि यहां से भी दो कीवर्ड्स आपके हो गए, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल। अब सस्टेनेबल लाइफस्टाइल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप जो ये वर्ड है बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे। इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसी नेचुरल चीजों को यूज करना जिनका दोबारा आप क्या कर सकें, यूज कर सकें, या अपने आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप छोड़ सकें। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो गया या हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिर अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे जो इसी आपको दो स्लाइड में दिख रहा होगा कि पीएम अंडरलाइन दैट मिशन लाइफस्टाइल मेक्स द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका कह सकते हो मिशन लाइफस्टाइल का क्या है कि जो भी हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे दुनिया में, और उसका असर चाहे वो डेवलप्ड नेशंस हो, चाहे वो आपके क्या हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, हम जैसे सब पे उसका असर बराबर का पड़ रहा है। ठीक है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी पर्सन कि वो इस जो अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज है डेमोक्रेटिक तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे। ठीक है। देन अगला पॉइंट देखेंगे आप, लॉन्च ऑफ मिशन लाइफस्टाइल इन गुजरात इज इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इनिशिएट मेजर्स इन डायरेक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन। और इसकी वजह यह है कि गुजरात पहला स्टेट है बना उस समय, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका सोलर मिशंस के अंडर में जो सोलर पैनल्स, रूफटॉप सोलर पैनल्स हो गए, आपके खेतों में सोलर पैनल्स लगाने हो गए, सबसे ज्यादा गुजरात में लगाए गए। और ह्यूज अमाउंट ऑफ जो सब्सिडी है वो आपकी बाय दी गुजरात गवर्नमेंट जो है वो दी गई है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गुजरात इसमें लीडिंग स्टेट आपका बन गया है इन दी फील्ड ऑफ व्हाट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के इंस्टॉलमेंट में। साथ ही साथ इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग को लेके, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेके भी गुजरात ने काफी कुछ काम जो है आपके किए हैं। तो देखो यहाँ से एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कुछ इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आप अगली स्लाइड में देख रहे होंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे चेंज हुई होगी कि मिशन लाइफ व्हाट द स्पिरिट ऑफ P3 मॉडल। तो ये देखो एक और आपका वर्ड जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रीलिम्स या मेंस में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P3 मॉडल? तो P3 मॉडल देखो जितने से आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, प्रो प्लानिट पीपल, एज इट इज व्हाट फॉर द बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ द प्लानिट फॉर द प्लानिट एंड बाय द प्लानिट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो यहाँ पे प्लानिट के लिए ही सब कुछ करने की बात आपकी बोली गई है P3 मॉडल में। देन एक और कीवर्ड आप देखेंगे अगली लाइन में, वो है सर्कुलर इकोनॉमी। इसी में एक और वर्ड अक्सर अब आप सुनते रहेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी। अब ये क्या चीज हुई? तो देखिए क्या है सिंगल लाइन में, सर्कुलर इकोनॉमी वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ
3R का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यानी कि R3 कर रहे हैं तो पृथ्वी मॉडल हो गया, फिर इस तरीके से R3 मॉडल हो गया। R3 मॉडल क्या होगी, तो आप अगर मेंस में लिखने को आएगा तो लिखेंगे R3 मॉडल इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी, एंड R3 स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है, ये अब हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, पर यूरोपियन कंट्रीज जो है इस चीज को रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल बहुत पहले से यूज करते हैं। कैन हेल्प इन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो री जो थ्री R3 है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट भी करते जाएं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी करते जाएं। जरूरी है भाई दोनों चीजें, डेवलपमेंट करना भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना भी, लेकिन साथ में सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन रखें। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, मिशन लाइफ विल इनकम्पासेस एवरी लाइफस्टाइल रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पे की वर्ड आप देख लोगे मैंने व्हाइट कलर का कर रखा है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है आपको वो क्या करना है, ज्यादा बढ़ाना है। देन यहाँ से एक और फैक्ट देखिए जो आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, द एनुअल पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट इन द कंट्री इज ओनली अबाउट 1.5 टन एज कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज 4 टन पर ईयर। तो देखो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो ये एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर, तो आप टिक करके आएगा 1.5 टन। लेकिन अगर वर्ल्ड एवरेज की बात करोगे तो उसका कितना है, 4 टन पर ईयर, तो हमारा वर्ल्ड से तो बहुत कम है हमारा। देन एक और पॉइंट देखो जो आपके इसी स्लाइड में है, इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट कैपेसिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड। हम फोर्थ नंबर पे हैं, तो हमने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है, डेवलप किया है। अब आप अगली स्लाइड में देख रहे होंगे जो कि इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है, इंडिया इज रैंक्ड फोर्थ इन विंड एनर्जी एंड फिफ्थ इन सोलर एनर्जी। तो ये जो डेटा है आपका प्योरली प्रीलिम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट बड़ा है कि मुझे क्या इंडिया का विंड एनर्जी के मामले में कौन सा नंबर है, तो टिक करके आना फोर्थ, और सोलर एनर्जी के मामले में कौन सा इंडिया का नंबर है, तो टिक करके आना फिफ्थ। और एक नया जो आप वर्ड फिर से सुनेंगे जो एग्जामों में आएगा, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इंडिया हैज मूव टुवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्स। तो उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या होता है, ये भी आपके प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में आ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो।